किस्मत वाला। आज का दिन सबसे वीआईपी है। आज का शो सबसे बड़ा खास है। जैसे हम अब 2023 केतु का साल, बिजनेस का साल, तो इस बार हम कुछ नया लाए। नया क्या? हमारा आइडियल कौन? एप्पल, स्टीव जॉब्स कुछ नया इनोवेट करते हैं। तो अभी हमारी पहली सीरीज में हमने इंट्रोड्यूस किया ईट ग्रुप के मालिक अपनी मॉम को। आज का शो इसलिए खास है, मैं जो किस्मत बताता हूं तो मैंने सीखी किन से। आज मैं वो वीआईपी पर्सन आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिससे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी। अब आपकी स्क्रीन पे आएंगे वो नायाब चेहरा। तो पेश करते हैं कर्नल अजय जैन सर। सर नमस्कार। नमस्कार। नए साल की क्या आपको हार्दिक शुभकामनाएं। किस्मत प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत आपको शुक्रिया। तो बहुत बहुत सभी शुक्रिया। लोग एंड जी। सभी लोग जो भी देख रहे हैं, तो मेरे पहले गुरु जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी वो है जैन सर। तो पहले आज का शो हम स्टार्ट करें, उसके बारे में जैन सर के बारे में मैं कुछ खासियत बताऊंगा। तो जैन सर की सबसे अच्छी खासियत है इनका व्यवहार, और इनकी सबसे अच्छी चीज है उनके सुविचार। जैसे किस्मत ट्रेड में मैं हमेशा माइंडसेट बोलता हूं, माइंडसेट से बड़ी चीज कोई नहीं। तो इनका एक डायलॉग मुझे हमेशा से प्रेरित किया है। तो क्या है? अभी आप देख रहे हैं, मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ता है। तो जिस समय मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, उस समय पूरी दुनिया में शेयर एस्ट्रोलॉजी कोई नहीं सिखाता था, मतलब जैन सर के अलावा। आज 2007-8, अधिकतर लोग शेयर बाजार जानते थे पर सिखाते नहीं थे। तो मैं जैन सर से पूछता था, सर आप क्यों सिखा रहे हैं? तो उन्होंने एक चीज उस समय बोली थी कि ये साइंस बहुत बड़ा है, जितना लोगों का भला होगा उतना अच्छा। तो वो डायलॉग आज भी मैं किस्मत ट्रेड पे अप्लाई करता हूं। इसीलिए हमने सबसे पहले अपनी मां के बाद इंट्रोड्यूस किया है जैन सर। क्यों? आज तक मैं जो भी बिजनेस में सक्सेस हुआ हूं या शेयर मार्केट में मैं सक्सेस हूं, तो उनका सारा क्रेडिट जाता है जैन सर। जैन सर वेलकम। थैंक अब यू। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू। ये सब मेरे साथ रहा है, एंड इट वाज थोड़ा सा आपका इट बैकग्राउंड बता दीजिए। gentlemen, very good evening to you who all are watching the show. And Mr. Ajit Bothra is a very promising individual and very great personality. And the way he had learned, I must appreciate, and is doing really very well. And so far with me is concerned, I'm from army background. I done my master. I'm a retired colonel of Indian Army, and so blessed individual that I've been. Uh, I've done little bit in counterinsurgency operation in Kashmir Valley, and happened to be the blessed officer who happened to be there in counterinsurgency operation in Punjab, uh, northeast Assam, and the Kashmir Valley. And कहते हैं ना, किसी का छप जाता है और किसी का छिप जाता है। मैं उन कुछ चंद लोगों में से हूं कि जिसने काम किया वो छप गया इन टर्म की, वो रिकॉग्नाइज हो गया, अखबार में आ गया, टीवी पे आ गया, और सब कुछ हो गया। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जो हमसे बेहतर करते हैं लेकिन उनका काम छिप जाता है। तो ये मैं किस्मत कहूंगा, किस्मत वाले के साथ बैठा हूं। तो ये हमारा छप गया, छिपा नहीं। और जहां तक एजुकेशनल बैकग्राउंड का सवाल है, आई डन माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स and I was the gold medalist in international banking and finance, and did my masters in. Thereafter, I did master in business administration (MBA), and again I did fairly well in finance. And when journey was on,
So all leading business news channel Indian abroad, whether it is CNBC London or CNBC Awaz, G Business, ETV, all major televisions and Bhaskar TV and all. So there's a long list of the TV channels. My appearance is there, and lot many newspapers, business newspapers includes Financial Express, Economic Times, Business Line, and Business Today. There's so many magazines and periodicals where my articles have been published so far. But what I say, Kya, the journey was on, and my 3 books have been published, and Ajay Market Theory, and lucky enough that it is widely circulated and people have loved like anything, and that is there. And last almost say 20 years of journey, around more than 5,000 students have been trained by me for the financial astrology. And right now, my own business TV channel, Ajay Astro Money Guru, is there, where around 60 lakhs views are there, and around 48,000 official subscriber without any promotion, without doing any kind of the promotion so far. And commodity, equity, currencies, and the business cycles are one of my favorites, which I love to carry on and should distribute among all you. Jeet. थैंक यू सर। और जो भी किस्मत ट्रेड देख रहे हैं, तो मैं उसमें जो लक सेक्टर पढ़ाता हूं, वो लक सेक्टर मैंने सर से सीखा है। तो आज तक मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया। तो मेरी जो सबसे बड़ी थ्योरी है लक सेक्टर, उसमें 90% डाटा जो मैंने सर से सीखे हैं वही अप्लाई है। तो सर की एक और अच्छी खासियत क्या है कि किस्मत ट्रेड की मेरी मैक्सिमम थ्योरियों के पीछे जो माइंडसेट है वो मैंने सर से सीखा है। तो धन्यवाद सर। क्यों, आज तक मैं जो भी बिजनेस की दुनिया में बना हूं, तो वो सर की डाटा के कारण है। मतलब जो मैंने सर से सीखा था, क्योंकि मैंने सर से जब कोर्स किया था तो पहला ही लेवल मैंने 4 बार किया, तब से मैंने मास्टरी की। तो इसीलिए जब आज मैं अपना बिजनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूं, तो मेरे लिए आइडियल मेरी मां के बाद जैन सर थे। इसीलिए मैं अपने पहले प्लेटफॉर्म पे तो सबसे पहले जो एस्ट्रोलॉजर लाया वो थे मेरे गुरु। तो आज आप सबको पता चल गया हमारे नंबर 1 गुरु। अब अगला जो शो आएगा उसमें हम जैन सर से बहुत से क्वेश्चन लेंगे। आज मैं 3 क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन आपको मिल गया, क्या जैन सर कितने बड़े सुपरस्टार हैं? क्यों, मतलब किस्मत के भी गुरु हैं। अर्थात मैं 1% हूं तो जैन सर 100%, मतलब मैं उनका स्टूडेंट। मतलब पिछले 16 साल से मैं उन्हें फॉलो करता हूं, और 12 साल से, क्योंकि जब मैं शुरू के आया था तो 4 साल मैं प्रैक्टिस कर रहा था, उस समय मैं बड़ा नहीं था। तो पिछले 12 साल से मैं हर संडे, क्योंकि मेरा बिजनेस में शेड्यूल बिजी रहता है तो मैं सारे शो नहीं देख पाता, पर मेरा ये आज तक का रिकॉर्ड है, मैं हर रविवार को इनके सारे शो देखता हूं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप भी यूट्यूब में जाइएगा, अजय एस्ट्रो मनी टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। गूगल में सिर्फ अजय जैन सर टाइप कर दीजिएगा, सारे डाटा मिल जाएंगे। मतलब ट्विटर के, फेसबुक के, इनके पेज के। अगला जो शो हम करेंगे उसमें सर से बकायदा हम बहुत से शेयर के क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन मैं सर से यही पूछूंगा, सर एस्ट्रोलॉजी शेयर बाजार में काम करती है कि नहीं? क्यों, एक बहुत मिनट से मुझे लोग आपका एस्ट्रोलॉजी पहला मानते हैं। सवाल, एक बार आपका पहला सवाल मुझे दोहरा दे, मैं सुन नहीं पाया था, बीच में कॉल थी। पहला सवाल क्या सर है आपका? पहला सवाल ये था कि आप मेरे गुरु हैं, जिसका ओके जवाब ओके प्लीज। आपने पहले ही दे दिया और मैंने पहले ही दे दिया। क्यों, क्योंकि सर का नॉलेज मुझसे 100 गुना ज्यादा है और मेरे गुरु हैं। आज तक मैंने यूट्यूब में कई बार बोला है कि सर मैंने सीखा है, पर कभी भी मैंने उनका नाम नहीं बताया। मैंने बस इतना हिंट किया था कि वो जयपुर के हैं, जैन। तो आज
मैं जब अपना बिजनेस प्लेटफॉर्म ला रहा हूं, तो आप सबके साथ उनका चेहरा, उनका नाम, उनका यूट्यूब चैनल सारे बता। क्यों? जब वो मुझसे 100 गुना बड़े हैं, तो आप उनसे बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। तो आप जब पहले यूट्यूब में उनके वीडियो सुनिए, जो लक सेक्टर है, जो तत्व है, वो बहुत अच्छा बताते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पे हम इसलिए आ जाते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन यही है, आप मेरे गुरु हैं, मतलब 100 गुना बड़े हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन, शेयर बाजार में एस्ट्रोलॉजी काम करती है कि? आपका उस पर क्या बड़ा है? बड़ा देखिए, मैं आपको अपना अनुभव शेयर करता हूं। शेयर बाजार को हम लोग बाकी बिजनेस के जैसे ही हमें देखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि शेयर बाजार कुछ अलग है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अलग है, ट्रेडर अलग है, प्रोफेशनल अलग है। ये भी एक किस्म का बिजनेस ही है पहली। अब प्राइम प्रश्न ये होता है कि शेयर बाजार के अंदर किसको सूट कर रहा है और किसको सूट नहीं कर रहा है। अक्सर काफी लोगों की अलग अलग विचारधारा है। मैं अपनी विचारधारा आपसे शेयर करता हूँ। शेयर बाजार के अंदर भी जो दूसरी इंडस्ट्री के अंदर नियम लागू होते हैं, वो सेम नियम यदि आप शेयर बाजार में लागू करेंगे तो आपको शेयर बाजार अलग नहीं दिखेगा। उदाहरण, यदि आप फिजिकल ट्रेडिंग करते हैं, मान लो आप एक मान के चलिए एक दुकानदार है, शॉपकीपर है, दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, माल चलाते हैं। उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि यदि जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, उसकी शॉर्ट एनालिसिस क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है, कब चलता है, कौन सा चलता है, किस भाव का चलता है, किस साइज का चलता है। उदाहरण के लिए यदि आप पंजाब में यदि अपनी एक रेडीमेड की दुकान भी करते हैं, तो पंजाबियों का डील डॉल के हिसाब से आपको साइज खरीदने पड़ेंगे। और उसके बनस्पति यदि आप राजस्थान या मध्य प्रदेश में आप करेंगे तो वहां के निवासियों का डील डॉग अलग है। और यदि आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे यानी उत्तर पूर्व राज्यों में, तो वहां की हाइट कम होती है, डील डॉल अलग होता है। तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि आप किस इलाके में काम कर रहे हैं, किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उस सेक्टर में आपकी पकड़ कितनी है। फिर दूसरा होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। आप कितना रिस्क के ऊपर कितना रिवॉर्ड आप चाहते हैं। अमूमन शेयर बाजार में ये होता है कि आप म्यूचुअल फंड में भी काम कर रहे हैं, आप दूसरा में भी काम कर रहे हैं, उसकी नेट एसेट्स वैल्यू जो एनएवी के नाम से आती है, वो आप उसको डेली ट्रैक नहीं करते। लेकिन शेयर बाजार के अंदर रिलायंस का भाव बढ़ गया, हिंदुस्तान लीवर का भाव घट गया, आईटीसी बढ़ गई, आप अडानी एंटरप्राइजेज बढ़ गया, आपने खरीदा क्या, जरा सा 4-5% ऊपर नीचे होता है तो आपकी धड़कनें ऊपर नीचे होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको टीवी पे वो दिखाई दे रहा है और आप चाहते हैं कि आज मैंने पैसा लगाया और मुझे एक हफ्ते के अंदर, 2 दिन में, 5 दिन के अंदर ये मुझे पैसा दे दे। जबकि आप जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी दुकान के ऊपर, वहां पे अपनी दुकान खरीदते हैं, फर्नीचर लगाते हैं, माल भरते हैं और साल 2 साल उसके अंदर आप इंतजार करते हैं, फिर आप आमदनी की सोचते हैं। यहां आपने दुकान खोली नहीं, अगले घंटे से आप मुनाफे की उम्मीद करते हैं। तो ये कहां तक उचित है, ये प्रश्न मैं आपके छोड़ता हूं। तो शेयर बाजार को यदि आप करना चाहते हैं तो इसको अपना बिजनेस माने। और एक अद्भुत चीज जो है, जो एस्ट्रोलॉजी काम करती है नहीं करती है, इसके ऊपर मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा। शेयर बाजार वो बाजार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिम्मेदारी के हिसाब से कह सकता हूं कि जितने भी 98% लोग अपने बलबूते पे आगे बढ़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं शेयर बाजार का ही हाथ है। इन फैक्ट्री में बैठ के कोई वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता, दुकान पे बैठ के माल बेच के कोई वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। आज चाहे जियो हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे अडानी ग्रुप हो, आज उसकी वेल्थ क्रिएट हो रही है स्टॉक मार्केट में उसकी शेयर की वैल्यू की वजह से। उसका वैल्यूएशन निकलता है कंपनी का कि करंट मार्केट प्राइस और इक्विटी का क्या भाव है, उसके हिसाब से उसका वैल्यू निकलता है। उसी तरह से ये काम निश्चित करता है, क्योंकि इसके लिए उदाहरण हमारे पास जो भी आपके सामने आ रहा हो, जिसके बाप दादाओं ने पैसा लगाया हुआ है, पुरानी पुश्तैनी जमीनें हैं, उनकी बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो भी कामयाब व्यक्ति आपके सामने आएगा, 500,000, 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ का, 2 लाख, 5 करोड़ का, उसमें 95% मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि वो शेयर मार्केट के जरिए हुआ, मतलब उसने अपने शेयर को प्रमोट किया। अब एसएमई प्लेटफॉर्म पे देख लीजिएगा। एक अब पॉइंट ये है कि शेयर बाजार में क्या एस्ट्रोलॉजी काम करती है।
शेयर बाजार के अंदर एस्ट्रोलॉजी सबसे ज्यादा काम करती है। अब वो आप पूछेंगे ऐसा क्या है शेयर बाजार एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, जो अभी प्रचलित जितने भी मेथोडोलॉजी है, क्योंकि मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, फिर एमबीए फाइनेंस किया है, और विजिटिंग फैकल्टी हूँ, विजिटिंग की नोट स्पीकर हूँ डिफरेंट चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट्स में, एमबीए इंस्टीट्यूट्स में। आप टेक्निकल एनालिसिस बात कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस चाहे डाउज थ्योरी देख लें आप, चाहे कैंडल स्टिक थ्योरी देख लें, ये सारे, डाउज भी 19th सेंचुरी की है। यदि आप कैंडलस्टिक जापानी थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त जो, जब ये थी नहीं, ये बाजार का जो आज का माहौल है वो वैसा था ही नहीं। लेकिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, देखिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी अलग अलग विभाग हैं। जैसे आप मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, आंखों का डॉक्टर अलग होता है, हड्डियों का डॉक्टर अलग होता है, न्यूरो सर्जन अलग होता है, पैथोलॉजिस्ट अलग होता है। उसी तरह से हर एस्ट्रोलॉजर से आप ये बात करें तो ये उचित नहीं है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर अलग विद्या है, ये एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन इसकी ब्रांच अलग है। एक, आप मुझसे पूछें कि मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, जादू क्या है, टोना क्या है, तो मुझे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। लेकिन आप मुझसे मार्केट के बारे में पूछें, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछें जो उससे कनेक्टेड है, उसका मुझे थोड़ा सा पता है। तो जी पॉइंट ये है कि क्या एस्ट्रोलॉजी काम करती है। एस्ट्रोलॉजी निश्चित रूप से काम करती है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर प्राइस एंड वॉल्यूम दो एक ऐसी चीज है, इसके बगैर टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं कर सकता, 100% नहीं कर सकता। मैं गारंटी से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं। नहीं तो आप एक काम कर लीजिए, आप पुराने 10-20 पुराने साल के कोई भी डाटा निकाल लीजिए, उसके अंदर डेट हटा दीजिए, और वो चीजें जो आपको वॉल्यूम चाहिए, जो आपको प्राइस चाहिए, वो कोई भी डेट अलग मिक्स करके उसमें अलग से लिख के आप उस सामने वाले को दे दीजिए, और वो कहिए कि आपके जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप, ये पॉजिटिव ब्रेकआउट हो रहा है या नेगेटिव ब्रेकआउट हो रहा है, और नेक्स्ट इसकी प्राइस लेवल निकाल के दिखा दीजिए। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उसमें काफी बड़ी तादाद में लोग फेल हो जाएंगे। लेकिन जी यदि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर है, यदि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर है, तो आपको उसको कोई डाटा की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ वो आप उसको बता दीजिए कि ये किस समय का है, तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा, और आपको बता दीजिएगा, बता सकता है कि यहाँ से बाजार तेज होने की संभावना है, यहाँ पे बाजार डाउन होने की संभावना है, ये ये सेक्टर और ये इंडस्ट्री इसमें चलने की संभावना है। जिसकी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, गारंटी वर्ड नहीं होता है कहीं मार्केट में, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप 10 फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स के सामने ये सवाल रखेंगे, तो तकरीबन 8 आपको सही जवाब देंगे। और यदि आप 10 बाकी सिस्टम के एनालिसिस को सामने रखेंगे, तो वो 10 में से एक जवाब देगा, ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं। तो यही मेरा जवाब है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ही काम करती है, यदि आप मार्केट को देखना चाहते हो। जी जीत। जी बिल्कुल सही जवाब है। और कमाल की बात है, सर ने तीन चीजें बड़ी अच्छे ढंग से बताई। कैसे? एस्ट्रोलॉजी आपको हर चीज एडवांस बता देगी, पर आपको उसमें देश काल परिस्थिति देखनी है। जैसे मैं हमेशा किस्मत में क्या बोलता हूं, अपनी किस्मत पे काम करो। तो किस्मत पे जब आप काम करोगे, तो पहले आप अपनी पावर देखो। तो सर ने क्या बताया, कोई भी बिजनेस करते हो तो सबसे पहले आप देखते हो कौन सी जगह करना। ऐसे ही जब आप अपनी कुंडली देखोगे, तो हर चीज आपको एडवांस पता चल जाएगा। तो सर का प्राइज एक्शन हमेशा अच्छा होता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। क्यों? जब मैंने सर से पहली बार मिला था, तो मैं शेयर बाजार ऑप्शन में 5.5 लाख रुपए बर्बाद किया था। तो सर से, जब मैं उस समय एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता था, तो सर से मैंने क्वेश्चन किया कि सर, रिलायंस मुझे सूट करेगा कि नहीं। तो सर ने जवाब दिया, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि रिलायंस के शेयर में आप पैसा नहीं। उस समय मुझे पता नहीं था कि सर क्यों बोले। आज मुझे पता है। तब सर को मैंने झूठ बोला था, सर मैंने रिलायंस में पैसा कमाया। तो सर ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया था कि सर आपने जो फीस दी है, ये ले लो वापस, अगर मैं गलत हूं तो उनका जो कॉन्फिडेंस था, वो उस जगह मुझे इंप्रेस किया। तो मैंने सर को सच्चाई बताई कि सर, पहले दिन मैंने ऑप्शन में रिलायंस में 3,000 का 9,000 किया 24 घंटे में, और उसके बाद 5.5 लाख बर्बाद किया। और मैं बिजनेसमैन था, पैसे से डरता नहीं था।
तो मैंने सर से पूछा, सर मुझे क्या सूट करेगा? तो आपको जानकर अचरज होगा, सर ने बोला प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी और यूनिटेक। उस समय यूनिटेक ऑप्शन में था। और सर के आने के बाद मैंने 2 साल में 12 लाख कमाए सिर्फ यूनिटेक से। मतलब ऑप्शन में, बाकी शेयर में मैं कुछ भी करता था लॉस होता था। यूनिटेक में मैं हर बार 4,500 का 22,000 बना। तो मैंने यूनिटेक में लगभग 12 लाख कमाए थे। वो भी कितने अमाउंट में? सिर्फ 60,000। और जिसके कारण मैं सुपरस्टार बना शेयर का। बाद में एफेंडो से यूनिटेक हट गया। आज भी यूनिटेक के मेरे पास 2 करोड़ शेयर है। मतलब आज मैं करोड़पति क्यों हूं? क्योंकि यूनिटेक के मेरे पास 2 करोड़ शेयर है। और लगभग मैं यूनिटेक 90 रुपए से खरीद रहा था। उस समय मैं सुपरस्टार नहीं था। और जब यूनिटेक की प्राइस 3 रुपए और 50 पैसे के बीच आई, तब मैंने बहुत वॉल्यूम किया। मेरा एवरेज प्राइस 1 रुपए है और 2 करोड़ शेयर है। आज यूनिटेक 3 है। मैं कभी भी किस्मत ट्रेड में यूट्यूब में यूनिटेक लेने का नहीं बोलता, जबकि मेरा फेवरेट शेयर यूनिटेक। और यूनिटेक के कारण जो मैंने पैसे कमाए थे 12 लाख, तो उसमें मैंने विशाल रिटेल का शेयर खरीदा था 10 रुपए में, जिससे मैंने लगभग 1.5 करोड़ कमाए। मतलब जो यूनिटेक मैंने इतना 2 करोड़ खरीदा, तो उसमें मेरी किस्मत काम की। और वो किस्मत मैंने किन से सीखी थी? जैन सर से। क्यों? जैसे इन्होंने बताया कि सर यूनिटेक सूट करेगा, मतलब प्रॉपर्टी। बाद में मैंने सर से एस्ट्रोलॉजी सीखी। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, तो पहला ही लेवल मैंने 4 बार की। क्यों? मैं एस्ट्रोलॉजी जानता नहीं था। तो सर जो भी बोलते थे, मेरे सर के ऊपर। बस मेरी एक खासियत ये थी कि सर ने अगर ए बोला, मैं ए लिख लेता। सर ने सूर्य बोला, लिख लेता। दोबारा जब मैंने किया, तब मुझे समझ में आया 9 ग्रह क्या। तिबारा जब किया, तब मुझे सब समझ में आया किस क्यों। तो आपको एक आंसर बता देता हूं। शुक्र मेरा नीच का था, रिलायंस सूट नहीं किया। मंगल मेरा बेस्ट था, तो यूनिटेक प्रॉपर्टी सूट की। लेकिन वो मुझे पता कब चला? 3 साल बाद। अगर वही चीज पहले पता होती, तो 5.5 लाख लॉस नहीं होता। तो मैं हमेशा तब से किस्मत ट्रेड पे एक बात बोलता हूं। क्या बोलता हूं? आप जिन्हें भी फॉलो करते हो, उनकी पेड क्लास में चले जाओ। पेड क्लास में क्यों? वो क्यों बोल रहे हैं वो आपको पहले से पता। तो इसीलिए मैं 12 साल से हर संडे क्यों सुनता हूं सर को? क्योंकि सर बहुत एक्सपर्ट है। तो उनसे हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि नए साल पर मैं अपने गुरु को, जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, टोटल में 22 एस्ट्रोलॉजर से सीखा। और लगभग 22 सिंगापुर के फंड मैनेजर से सीखा। तो सबको हम धीरे धीरे 1 साल में प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। तो जो एस्ट्रोलॉजी के जनक है मेरी जिंदगी में, मतलब जो किस्मत में आप लोगों को पढ़ाता हूं या बताता हूं, उनके जनक, जिनसे मैंने नींव रखी, वो है जैन सर। तो अगले एपिसोड में मैं आपके जो भी क्वेश्चन हो जैन सर से, तो आप टाइप कर दीजिएगा, वो सब रखें। और तीसरा, और मेरा फेवरेट क्वेश्चन, किस्मत। सर किस्मत के बारे में कुछ सब, मतलब जिंदगी में किस्मत काम करती है कि नहीं? आपका अनुभव। मेरा अनुभव देखिए, मैंने आपको बता दिया। देखिए क्या जी। है, आजकल काफी लोग फिल्म को बहुत पसंद करते हैं, और मामूली से जो एक्टर्स हैं वो हीरो के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं, जबकि वो एक्टर हैं, हीरो नहीं। हीरो एक वर्ड एक अलग है। मैं एक ऐसे ही एक्टर की आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसको 12 घंटे के बाद वो सुपरस्टार बन गया था। सुपरस्टार, जो वास्तव में सुपरस्टार है, वो एक ऐसा इंसान जिसकी कार पे लोग, फीमेल जो लड़कियां हैं, वो किस करती थी, और जब वो बाहर उसकी कार निकलती थी तो लिपस्टिक के निशान लग जाते थे। वो एक ऐसा आदमी था जिसको रातों रात स्टार बन गया था, और उसको उस जमाने के नामचीन एक्टर्स जो थे, उन्होंने उस फिल्म को मना कर दिया था, या बाद में वो रिग्रेट करते थे।
चाहे वजह डेट्स की हो या जो भी हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजेश खन्ना की। जी उसकी एक फिल्म आई, आराधना। वो आराधना ऐसी फिल्म हुई कि जिस दिन रिलीज हुई, उसके अगले दिन ही राजेश खन्ना स्टार बन गया। उसका हर एक्शन, उसकी हर सॉन्ग, उसकी हर म्यूजिक, 100 करोड़ से ज्यादा उस टाइम में आबादी रही होगी, अब तो 140 है उसमें। जी। वो रातों रात स्टार बन गया। हम्म, ऐसा नहीं है कि उस वक्त देवानंद नहीं थे, उस टाइम दिलीप कुमार नहीं थे, उस टाइम अमिताभ बच्चन नहीं थे, बहुत बढ़िया बढ़िया थे। लेकिन वर्ड है किस्मत। जी वो किस्मत हुई उसके बाद में, और उसने लगातार करीबन 40 से 50 सुपरस्टार गोल्डन जुबली फिल्म दी, जो आज तक रिकॉर्ड टूटा नहीं है किसी का भी। तो कहने का मतलब है कि यदि वो किस्मत नहीं होती, तो राजेश खन्ना जैसा कोई ऐसा चॉकलेटी हीरो नहीं था कि वो बहुत बढ़िया डांस करता था या बहुत बढ़िया गाता था या बहुत बढ़िया उसके कोई। लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो मैं किस्मत पे कैसे नहीं विश्वास करूं। आज पेट्रोल पंप पे लाखों लोग पेट्रोल भरते हैं, हर आदमी तो धीरू भाई नहीं बन जाता, जी बिल्कुल सही। हर आदमी धीरू भाई नहीं बनता। हम्म, आज हर सिपाही लड़ता है, हर फौजी अफसर लड़ता है, तो हर व्यक्ति को तो सोना परमवीर चक्र नहीं मिल जाता, जबकि उनकी बहादुरी की कमी थोड़ी है। जी सर। आज एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक से एक धुरंधर है, एक से एक शानदार है। लेकिन मैं आपसे को दावे से कहता हूं, उनसे ज्यादा काबिल, उनसे ज्यादा बुद्धिमान, उनसे ज्यादा मेहनत करने वाले और लाखों एस्ट्रोलॉजर्स हैं। लेकिन वो बेचारे मुकाम ही हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल तो वो सही। जब तक आपकी किस्मत काम नहीं करेगी, तो आपको 6 का 9 नहीं नजर आएगा। और जब बिल्कुल सही। किस्मत काम नहीं करती है, तो 9 भी 6 6 नजर आता है। जी बिल्कुल सही। और इंडियन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि मैंने वेस्टर्न भी पढ़ा है और सिखाया है, ईस्टर्न स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया है। वेस्टर्न स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के अंदर टाइमिंग ऑफ द इवेंट का इतना जोर नहीं है जितना ईस्टर्न स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में है। क्योंकि हमारे यहाँ महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, और उससे भी आगे तक है। दशाओं का सिस्टम सिर्फ भारतीय ज्योतिष में है। दूसरा, भारतीय ज्योतिष ऐसा नहीं है कि हम हिंदुस्तानी लोग ज्यादा दिमाग वाले। मैं हिंदुस्तानी लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा बड़े नालायक हो, बिल्कुल बुद्धिमान नहीं हो। क्योंकि जो विद्या आपके पास थी, आपने खो दी उसको। पश्चिम, जिसके पास विद्या नहीं थी, आज आपसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, आपसे ज्यादा वो आपको ध्यान से सुनते हैं, इंडियन एस्ट्रोलॉजर को। आज मेरे जो क्लाइंट्स हैं, उसमें विदेशी क्लाइंट्स हमें बार बार रिकॉर्ड करके सुनने की कोशिश करते हैं। एक ही चीज उनको बोल रहे हैं, उसके बाद भी वो 10 बार सुनते हैं, क्योंकि हर बार उनको 10 बार अलग अलग चीजें नजर आती हैं। पिछले लगभग 200 से 300 सालों से, 400 सालों से, आप हम कहते हैं विदेशी आक्रमणकारियों ने ये किया, वो किया, ऐसा कर दिया। लेकिन हमने कहा उसमें रिसर्च किया, हमने वो कहा उसके अंदर मेहनत की। हम गंडे ताबीज, रत्न रुद्राक्ष, कर्म कांड, इसमें लग गए। जबकि रिसर्च, हम यदि आप देखें पिछले 300 सालों से, भारतीय एस्ट्रोलॉजर्स ने कोई बड़ा रिसर्च नहीं किया। कोई इनके बिल्कुल। पास ऐसा नहीं है कि कोई रिसर्च करके बात करे। इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए मैंने ये शुरू किया था कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो रिसर्च में जाए। क्योंकि जी ये टाइम है कि साइंस और एस्ट्रोलॉजी दोनों एक है। जिस जी प्रकार साइंस आज 50 साल पहले कुछ और थी, 100 साल पहले कुछ और थी, आज कुछ और है, और 50 साल बाद और कुछ हो जाएगी। क्योंकि उसमें रेगुलर कंटिन्यूस रिसर्च है। हमारे यहाँ रिसर्च करना नहीं चाहता। रामलीला के जैसे कपड़े पहनेगा, 4 किलो की मालाएं रखेगा, भेष बनाएगा और महिमा मंडित करेगा। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये चीजें नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कंटिन्यू रिसर्च करना पड़ेगा, 24/7।
24 गुणा जी 7 यानी सातों दिन मेहनत करनी पड़ेगी। हर रोज आपके लिए नया होगा, हर दिन आपके लिए एक अलग लेसन होगा, और जितना आप मेहनत करते चले जाओगे उतना ही आप रिफाइंड होते जाओगे। तो राष्ट्रोलॉजी शेयर बाजार में काम करेगी, करती है, करेगी। साथ साथ आपकी किस्मत, क्योंकि आपके यदि जुपिटर आपका मजबूत नहीं है, देवगुरु बृहस्पति मजबूत नहीं है, मरकरी बुध आपका मजबूत नहीं है, तो आप निश्चित माने किस्मत आपके साथ एस्ट्रोलॉजी में तो नहीं रहेगी। आप बहुत विद्वान हो सकते हैं, लेकिन सूर्य मजबूत नहीं हुआ, गुरु मजबूत नहीं हुआ, मरकरी आपका मजबूत नहीं हुआ, मरकरी आपका मजबूत नहीं है तो आप बोल ही नहीं पाओगे। बिल्कुल सही। बृहस्पति आपका मजबूत नहीं है तो आपका इंट्यूशन हो ही नहीं पाएगा। आप, एस्ट्रोलॉजी क्या है? आगे की घटनाओं को देखने की काबिलियत हासिल करना, जी यही एस्ट्रोलॉजी है। और वो जब जुपिटर उसका अच्छा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता उसको बहुत परेशानी आएगी। तो किस्मत तो काम करे ही करेगी। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जो भी सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो उसका आप चेक करें। यदि जुपिटर अच्छा है, मरकरी अच्छा है, सन अच्छा है, तो निश्चित रूप से वो दूसरों से बेहतर कर पाएगा। जी अजीत जी। बिल्कुल सही सर आपने कहा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। कमाल की बात क्या? आप अगर शेयर बाजार में हो या जिंदगी में, ग्रहों को समझ गए। सर ने आज बहुत अच्छी चीजें आपको बता दी। गुरु अच्छा, गुरु अच्छा है तो आपका ज्ञान अच्छा होगा और पैसा अच्छा होगा। गुरु बोले तो हमारे गुरु कौन? जैन सर। तो गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। तो आपकी कुंडली में गुरु अच्छा होगा तो पैसा बनेगा, बुध अच्छा होगा तो आप बिजनेसमैन बनोगे। जैसे मेरी कुंडली में बुध अच्छा है, इस कारण मुझे बड़े बड़े बिजनेसमैन सुनते हैं। जैसे आप लोग देखते हो मेरा चैनल 100 लोग देखते हैं, ज्यादा नहीं देखते, लेकिन इसमें 70% पब्लिक बिजनेस इन्वेस्टर है, मतलब बड़ी बिजनेस में। तो आने वाले समय में जब हम किस्मत लॉन्च करेंगे, तो यही नवंबर, यही चैनल किस्मत बिजनेस वाला, मिनिमम 3 लाख पब्लिक, मिनिमम 100 देखेगी। क्यों? उस समय ये शो हमारा फैलेगा। अभी तक मैं, मेरे खुद एफआईआई जिन्हें मैं एडवाइस करता हूं, जिन्हें मैं बिजनेस एडवाइस करता हूं, उन्हें पता ही नहीं कि सर मेरा कोई किस्मत ट्रेड या किस्मत बिजनेस वाला शो। क्यों? मैं मार्केटिंग नहीं करना चाहता। मार्केटिंग हमारी स्टार्ट कब होगी? 15 जुलाई से। और 15 नवंबर मेरे बर्थडे पे आपको धीरे धीरे आने वाले 3 साल में इंडिया में किस्मत पॉइंट मिलेंगे, जहां पर हमारे जैसे जैन सर गुरु हैं, ऐसे बहुत से गुरु आपको वहां मिलेंगे। तो धन्यवाद जैन सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और आज का शो इसलिए खास था क्योंकि आज तक मैं जो भी बनाऊं बिजनेस में, सर से सीखा। क्यों? सर का माइंडसेट एक ही था, रिसर्च करो, मेहनत करो, जानो। तो मैं हमेशा बोलता हूं ना, किस्मत प्लस मेहनत जोड़ो। तो वो रिसर्च कहां से मैंने सीखी? जैन सर से। दूसरी चीज जो मैंने जैन सर से सीखी, सर चीजें अपने तक मत रखो। क्योंकि जिस समय मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं सिखाता था। और जैन सर हर बिजनेस चैनल में आते थे, जीटीवी, सीएनबीसी, बाकी एस्ट्रोलॉजर नहीं सिखाते थे, सर सिखाते थे। मतलब इन्होंने पहली चीज क्या बताई? सर देने से ज्ञान बढ़ता है, जो हर किताब में लिखा है। इसीलिए जब हमने किस्मत ट्रेड ऑन किया था, तो सिखाना पर्पज। मैं कभी भी, एक चीज और बता देता हूं, मैं 10 मिनट बोलने का 2 लाख चार्ज करता हूं। ये आज से नहीं है, 7 साल से। क्यों? मैं बिजनेस का बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं। वहां लोग मुझे मिस्टर लक के नाम जानते हैं, अजीत बोथरा ने। तो मेरा स्टार्टअप बहुत से अलग अलग वेंचर्स में ऑलरेडी इंडिया में वर्क कर रहा है, पर वहां मेरा स्टेक कम था। अब हम लॉन्च कर रहे हैं खुद का स्टार्टअप, और स्टार्टअप का नाम अलग अलग प्रोजेक्ट रहेंगे। तो आप जो अभी देख रहे हैं किस्मत ट्रेड और किस्मत बिजनेस वाला, तो यहां हम एस्ट्रोलॉजी और शेयर बाजार को प्रमोट करेंगे। तो धन्यवाद जैन सर। और अगली चर्चा हम एक और रखेंगे। क्यों? आज तक जो मैं बनाऊं यूनिटेक मतलब प्रॉपर्टी, ये मैंने सीखा था जैन सर।
तो आज तक मैं कोई भी सक्सेस हूं तो उसमें 60% का क्रेडिट मैं जैन सर को देता एस्ट्रोलॉजी में, और बाकी 40% बाकी के जो 80 एस्ट्रोलॉजर, 80 फंड मैनेजर, उनका। मतलब मेरे सक्सेस में जो ज्ञान है वो ज्ञान की शुरुआत हुई थी जैन सर से। इसीलिए मेरी डिक्शनरी में जैन सर का नाम हमेशा ऊपर रहेगा। इसीलिए जो हमने पहला शो लाया मां के बाद जैन सर का। क्यों? एस्ट्रोलॉजी जो आप किस्मत देखते हैं तो मेरी 70% थ्योरियां जैन सर से मिली है, मतलब उनका बेस, और वहीं से हम आगे बढ़े। तो अगले शो में हम जैन सर से बहुत से शेयर बाजार, लाइव और बिजनेस के क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो टाइप कर दीजिएगा। धन्यवाद। जैन सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने अपने बिजी थैंक यू। शेड्यूल से तुरंत टाइम निकाला। तो ये मैंने एक सुना था यू के लिए एंड उनका आशीर्वाद है। मैं यही कहूंगा कि देखिए, जैन थ्योरी क्या कहती है? जैन थ्योरी कहती है कर्म। आपको कोई यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको हर आशीर्वाद वरदान की जैसे लग जाएगा, और आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो कोई भी आशीर्वाद आपको सुपरस्टार नहीं बना सकता। सुपरस्टार खुद की मेहनत और गाइडेंस से मिलती है। गुरु हमेशा आपको रास्ता दिखाता है, अंधेरे के अंदर टॉर्च की रोशनी दिखाता है कि रास्ता से ये जाइए। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि मैं कर्नल अजय, सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु .com, अजय, मेरा जो यूट्यूब चैनल है अजय एस्ट्रो मनी गुरु, वो भी आप जरूर देखिएगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप कंसेप्ट को समझो, और जो इस चीज को सिखा रहा है, जो इससे बात कर रहा है, जैसे अजीत जी के लिए मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये कह सकता हूं कि लाखों करोड़ों अरबों सितारे होते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, अनगिनत है, इन्फिनिट है, अनंत है। लेकिन जी सर। सूरज और चांद इस गैलेक्सी के अंदर अपना महत्व रखेंगे, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि सूरज जैसे बहुत सारे और सितारे होंगे, हैं, लेकिन हमारी गैलेक्सी के अंदर, हमारी आकाशगंगा के अंदर वो चंद लोग जरूर हैं। हजारों दूसरी आकाशगंगा के बारे में जो हमने नहीं देखी है उनके बारे में सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जी। लेकिन जिसको हम देख रहे हैं, वो सूरज, वो चांद, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यदि बाकी इग्नोर अगले करेंगे। पार्ट में हम रखेंगे जैन सर के साथ। हाँ, धन्यवाद। क्यों? थैंक अगले में इससे भी स्पेशल चीज आएगी। तो सबका धन्यवाद, शुक्रिया। अगले शो में मिलते हैं जैन सर के साथ। क्यों? कुछ ब्रेक होना चाहिए, इसलिए बाकी धमाकेदार टॉपिक हम अगले शो में लाएंगे। तो धन्यवाद।